हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आरपीएफ एसआई का दोस्तों एग्ज़ाम चल रहा है। आज 2 तारीख हो गया दोस्तों। आरपीएफ एक मिनट दोस्तों, आज 2 तारीख हो गया दोस्तों, तो 2 तारीख को भी है और 3 तारीख को भी है। उसके बाद गैप है दोस्तों। तो देखिए, जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, उसके आधार पर दोस्तों क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक ना। और आने वाले शिफ्ट के लिए एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। एकदम जो फैक्ट बताता जाऊँगा दोस्तों, आने वाले शिफ्ट के लिए देख लीजिएगा, ये लाभदायक होगा, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और अब दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। शाम को पीडीएफ मैं सभी डाल दूंगा वहाँ पर, ठीक ना। तो आप रिवाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों कि लता मंगेशकर को 2001 में कौन सा पुरस्कार मिला था। तो देखिए दोस्तों, लता मंगेशकर को जानते हैं दोस्तों, भारत के नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर को ही कहा जाता है दोस्तों। और इनको दोस्तों 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। भारत रत्न दोस्तों जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है। किसी को भी ये मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, लता मंगेशकर से आया था क्वेश्चन, तो और याद रख लीजिएगा कि 1969 में दोस्तों इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। 1989 में दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक ना। 1999 में दोस्तों पद्म विभूषण भी मिल चुका है, ठीक ना। तो ये दोस्तों याद रखिएगा। आइए दोस्तों, गायकार है लता मंगेशकर, एक गायकार है, इसीलिए इनको दोस्तों भारत का कोकिला भी कहा जाता है इनको, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा था कि महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश से संबंधित था। देखिए दोस्तों, महेंद्र वर्मन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो महेंद्र वर्मन दोस्तों पल्लव राजवंश से संबंधित था, ठीक ना। पल्लव राजवंश से महेंद्र वर्मन संबंधित था। ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो राजवंश से जो क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब जो मेन राजवंश है, उनके जो मेन शासक हैं उनको आप रिवाइज कर लीजिए। आने वाले शिफ्ट में एकदम 100% आपको फंस जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा था कि सुदर्शन झील का मरम्मत किसने किया था। तो देखिए सुदर्शन झील का मरम्मत की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका मरम्मत किसने किया था, ये पूछा था। तो देखिए रुद्रदामन प्रथम ने दोस्तों इसका मरम्मत करवाया था। लेकिन अगर ये पूछे दोस्तों कि सुदर्शन झील का निर्माण कब हुआ था दोस्तों, तो किसने किया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल था दोस्तों, पुष्यगुप्त ने करवाया था, ठीक है। तो पुष्यगुप्त ने दोस्तों सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर। और बात कर लेते हैं दोस्तों रुद्रदामन प्रथम की। तो रुद्रदामन प्रथम दोस्तों एक शक शासक था, ठीक है, शक वंश का शासक था। क्वेश्चन याद रख लेना है, ठीक ना। ये मेन क्वेश्चन जो है ये आने वाले शिफ्ट में पूछ सकते हैं, जो मैंने ये हाथ दिखाकर बताया है। और दूसरी बार स्कंदगुप्त के शासनकाल में देखिए दोस्तों, सुदर्शन झील का निर्माण दूसरी बार कब करवाया गया था। तो ये दूसरी बार दोस्तों स्कंदगुप्त के शासनकाल में करवाया गया था। तो ये भी याद रख लेना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक ना। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये पूछा था प्रार्थना समाज की स्थापना कब और किसने की थी। देखिए दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी 1867 में, ठीक है। 1867 में दोस्तों आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और यहाँ से दोस्तों जो फैक्ट बताऊंगा दोस्तों याद कर लीजिएगा, आने वाली शिफ्ट में 100% पूछेगा। देखिए दोस्तों, एक याद करने का तरीका भी दोस्तों, प्रार्थना कैसे की जाती है दोस्तों। तो आत्मा से किया जाता है प्रार्थना, ठीक ना, एकदम मन से किया जाता है, यानी आत्मा से किया जाता है। तो ये याद रख लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखिएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो देखिए दोस्तों, ब्रह्म क्या होते हैं दोस्तों? ब्रह्म एक राजा थे। राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। ये याद करने का तरीका है। आत्मीय सभा की भी स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ही की थी। तो ये आत्मीय सभा जरूर याद रख लीजिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। अगर ये पूछे दोस्तों कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग जो कि पूछा था। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों, आर्य जब शुरू में आए थे तो दोस्तों दयावान थे, ठीक है। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो तत्वबोधिनी की सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अभिनव भारत जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभिनव भारत की स्थापना दोस्तों वीर सावरकर ने की थी, ठीक है, वीर सावरकर। तो जितना भी ये दोस्तों पॉइंट बताया हूँ एकदम 100% आपके शिफ्ट में किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछेगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा था कि नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए दोस्तों, नील दर्पण पुस्तक की बात कर लेते हैं। तो इसके लेखक हैं दोस्तों दीनबंधु मित्र।
दीनबंधु मित्र दोस्तों नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं। ये पूछा था दोस्तों कि अनुच्छेद 32 के बराबर कौन है, यानी अनुच्छेद जिस तरह अनुच्छेद 32 है दोस्तों, तो अनुच्छेद 32 के ही बराबर कौन सा अनुच्छेद होता है। तो देखिए दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय रीट जारी करती है, 5 प्रकार की रीट जारी करती है, ठीक है। उसी तरह दोस्तों अनुच्छेद 226 जो होता है दोस्तों, तो अनुच्छेद 26 के तहत दोस्तों 226 के तहत हाई कोर्ट भी रीट जारी करती है, ठीक ना। तो ये रीट जारी किया जाता है दोस्तों, 5 प्रकार की रीट जारी करती है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय। तो ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला देख लेते हैं लक्ष्मण होली नहीं है दोस्तों, देखिए टाइपिंग करते समय गलती हो गया है, लठमार होली है। कौन सी होली है दोस्तों, लठमार होली। तो लठमार होली दोस्तों कहाँ मनाया जाता है ये पूछा था। तो देखिए दोस्तों लठमार होली की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये उत्तर प्रदेश के बरसाना मथुरा में मनाया जाता है दोस्तों। ये राधा कृष्ण के प्रेम का मिलन होता है दोस्तों, तो ये भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो बरसाना में मनाया जाता है। बरसाना कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये पूछा था। ये देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत का सबसे पुराना और पहला गोल्फ क्लब कौन है। तो देखिए दोस्तों भारत का सबसे पुराना और पहला गोल्फ क्लब की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब है, ठीक ना। रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब है, जो कि इसकी स्थापना दोस्तों 1829 में हुआ था। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो 1829 में हुआ था, ठीक ना। तो ये दोस्तों क्रिकेट से भी पूछ सकता है आने वाले शिफ्ट में, ठीक ना, क्योंकि दोस्तों क्रिकेट में कौन जीता है दोस्तों 2024 का T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है दोस्तों, तो इंडिया ने जीता है दोस्तों। किसको हराकर, तो साउथ अफ्रीका को हराकर दोस्तों जीता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। कहाँ इसका आयोजन हुआ था दोस्तों, तो USA में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। USA में इसका आयोजन हुआ था, ठीक ना। तो ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, लेकिन जो ODI वर्ल्ड कप है दोस्तों, ODI वर्ल्ड कप किसने जीता है हाल ही में, तो इसको जीता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक ना। किसको हराकर दोस्तों, तो इंडिया को हराकर। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आने वाली शिफ्ट में, ठीक ना, क्योंकि ये मेन क्वेश्चन होते हैं, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछ लेते हैं, ठीक ना। IPL के बारे में भी याद रखिएगा दोस्तों कि IPL 2023 किसने जीता था दोस्तों, 2023 की 2024 किसने जीता था दोस्तों IPL, तो 2024 IPL जीता था दोस्तों, ये आपका जीता था कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता था, ठीक ना। KKR ने जीता था दोस्तों, किसको हरा कर जीता था, तो ये भी याद रखिएगा कि हैदराबाद HRS यानी सनराइजर्स हैदराबाद को दोस्तों हरा कर जीता था। KKR की कप्तानी कौन कर रहा था दोस्तों, तो श्रेयस अय्यर कर रहे थे, और सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी कौन कर रहा था दोस्तों, तो पैट कमिंस कर रहे थे, ठीक है। तो ये दोस्तों याद रख लेना है, एकदम क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा रन कौन मारा था, विराट कोहली ने दोस्तों मारा था, ये भी याद रखिएगा महत्वपूर्ण। सबसे ज़्यादा विकेट दोस्तों हर्षल पटेल ने लिया था, ये भी याद रख लेना है, ठीक ना। तो ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आ जाएंगे, ठीक ना। आ जाएंगे तो छोड़ना नहीं है दोस्तों, एकदम सही कर देना है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि बिहार किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए दोस्तों बिहार किसान सभा की स्थापना की बात कर लेते हैं, तो 1829 में दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी, ठीक ना। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये दोस्तों आज के क्वेश्चन मिले थे जो मैंने बताया दोस्तों, और इसे रिलेटेड ही क्वेश्चन जरूर पढ़ कर जाइए, एकदम आपके फंसेंगे एग्जाम में, ठीक ना। PDF लेने के लिए दोस्तों टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर PDF शाम को डाल दूंगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।